तुर्की और पाकिस्तान गजा अमन मिशन का हिस्सा बन गए। गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावत दी थी। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का यादा। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। तर्जमान दर्जा के मुताबिक गजा में पायदार अमन के लिए फैसला किया। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। सानेहा गुल प्लाजा का अलमिया बहुत बड़ा, पाकिस्तानियों के दिल दहल कर रह गए। एक ही दुकान से 50 से 60 इंसानी अज़ा मिल गए। जाम बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद से 84 अफराद लापता थे। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह की आई थी। मजीद अज़ा या लाशों की तलाश जारी। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सईद का कहना है कि कुछ लाशों के अज़ा मुर्दा खाने पहुंचाए गए हैं। अभी तादाद का कुछ नहीं बता सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाशों की फौरी शनाख्त की हिदायत। तबाहाल गुल प्लाजा की इमारत से मलबा हटाने का काम ताहाल जारी। बज़ाहिर किसी तकरीबकारी के शवाहिद न मिले। कमिश्नर कराची और पुलिस चीफ का गुल प्लाजा का दौरा, आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत का मुआयना किया। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। कमिश्नर कराची कहते हैं इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। गुल प्लाजा से मुल्का रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार देकर सील कर दिया गया। प्लाजा के मुतासरा और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद। सानेहा गुल प्लाजा से सकती आंखों में इंतजार की तवील अजियतें छोड़ गया। लवाहिकीन के लिए एक एक लम्हा कयामत। कोई बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है तो कोई माँ बेटे की आवाज़ को तरस रही है। न्यू कराची के रिहायशी आदम के गुल प्लाजा में ज्वेलरी की शॉप थी। 20 साल हसन अली भी लापता। वालिदा की एक ही दुआ है कि मौजज़ा हो जाए, मेरा बेटा जिंदा लौट आए। इमरान नामी नौजवान गुल प्लाजा में मुलाजिम था। भाई के मुताबिक उससे हफ्ते की रात 10 बजे राब्ता हुआ। अहले खाना को प्यारों की याद में चैन न करार। आतिशज़दगी के बाद सजावल का आमिर भी लापता अफराद में शामिल। नौजवान आमिर प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान पर काम करता था। 65 साल कैसर अली पर क़यामत टूट पड़ी। गुल प्लाजा की आग ने सब कुछ छीन लिया। कैसर की बीवी और बहू शॉपिंग के लिए आई थीं। घर के लिए वापसी नसीब न हुई। सानेह में जाम बहक मोहम्मद फ़ारूक आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। फ़ारूक का भाई मोहम्मद रफ़ीक ताहाल लापता। सानेहा गुल प्लाजा ने रंजो आलम की कई दास्तानें रकम कर दी। सानेह की एक और दर्दनाक वीडियो सामने आ गई। इमारत में फंसे लोगों को जान बचाने के लिए कोशिशें करते देखा जा सकता है। परेशान हाल दुकानदार और खरीदार बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते रहे। यूरोप वाले मुझे डैडी कहते हैं और डैडी को बर्फ का एक टुकड़ा चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप में खड़े होकर यूरोप को धमकी। ग्रीनलैंड हर सूरत लेने का ऐलान। नेटो को हाँ और ना के 2 ऑप्शन दे दिए। कहा यूरोप आज अमेरिका की वजह से ही महफूज है। ग्रीनलैंड का दिफा लीज पर नहीं मिल्कियत की बुनियाद पर करेंगे। यूरोप ने इनकार किया तो उसे कभी भूलेंगे नहीं। कई साल मदद की, बदले में यूरोप से कुछ नहीं मांगा। नेटो के लिए जितना किया, बदले में ग्रीनलैंड अमेरिका का हक बनता है। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनका कोई सोच नहीं सकता। अमेरिका पर कोई एक गोली तक दागने की जसारत नहीं रखता। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। एक बार फिर दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। डिवोर्स में खिताब के दौरान बोले कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान खूनरेज जंग को रोकने वाले भी वो खुद ही थे। कहा अमेरिका दुनिया भर में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। ट्रंप ने यूरोपीय लीडरों और मुल्कों का नाम ले लेकर लताड़ा। कहा कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में शुक्रगुजारी नहीं दिखाई। कनाडा आज अमेरिका की वजह से है। जंग अजीम दोयम में डेनमार्क सिर्फ 6 घंटे में जर्मनी के सामने हार गया था। अमेरिका ने जर्मनी और जापान जैसे हमलावरों से यूरोप को आज़ादी दिलाई, वरना वहाँ के लोग जर्मन और जापानी ज़बान बोल रहे होते। अमेरिकी सदर ने फ्रांस के सदर पर भी तंज किया कि मैक्रोन ने कल चश्मे लगाकर क्या बकवास की। मैक्रोन आइंदा सोच कर बात करे। पाकिस्तान तेजी से उड़ान भरने वाला है। मादनी शोबे में बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है। IT शोबे बरामदात बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिवोर्स में तकरीब से खिताब। कहा निजकारी का अमल शफाफियत से जारी है।
IMF अब दीगर ममालिक को पाकिस्तान की मिसाल देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त से आगाह किया। पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। MD IMF का इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म भी मिले। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के भारतीय मीडिया में चर्चे। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने मोहसिन नकवी को PCB का बेहतरीन चेयरमैन करार दे दिया। बोले, मोहसिन नकवी आंखों में आंख डालकर बात करते हैं। PCB में पहली बार ऐसा कोई आया है। मोहसिन नकवी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने डट कर खड़े हुए। सोशल मीडिया पर भारतीय तज्जियाकार का तबसरा वायरल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी की वफ़द को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। आइंदा पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। दिली ख्वाहिश है पंजाब के हर जिले में कैंसर अस्पताल हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में 16 कैथ लैब बन चुकी हैं। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। गटर के ढक्कन चोरी करने वाला और खरीदने वाले अब गिरफ्तार होंगे। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात में तेजी। SBCA ने रिकॉर्ड जमा करा दिया। कमिश्नर कराची को 7 फाइलें पेश। 3 गुल प्लाजा के ज़ेर इल्तवा कोर्ट केसेस की हैं। गुल प्लाजा की इमारत के हवाले से 1992, 2015 और 2021 में केसेस रजिस्टर हुए। जमा कराई गई फाइलों में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के दस्तावेजात भी शामिल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी होश आ गया। 3 रोज़ में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट को अरकान पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात शाया न करने का इख्तियार मिल गया। इलेक्शंस एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। तरमीम के मुताबिक स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ऐवान में रूलिंग दे सकेंगे। असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी। इलेक्शंस तरमीमी एक्ट 2026 फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने डिवोर्स में पाथ फाइंडर ग्रुप के पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर किया गया। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान की मुआशी सलाहियत को भरपूर तरीके से बरोए कार लाना है। लाहौर अब एक नहीं 2 होंगे। बसंत के बाद लाहौर में नई लकीर खींची जाएगी। आबादी का बोझ तकसीम किया जाएगा। बल्दियाती और पुलिस निज़ाम मुकम्मल तब्दील होगा। 2 डिप्टी कमिश्नर, 2 DIG होंगे। लाहौर की तकसीम का काउंटडाउन शुरू। बसंत के फौरन बाद बड़े फैसले होंगे। क्या लाहौर की तकसीम से मसाइल हल होंगे? सोने की फी तोला कीमत 5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। 1 तोला सोना 12,700 रुपए महंगा 5,06,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए महंगा होकर 4,34,123 रुपए का हो गया। भारत और बांग्लादेश में सिफारती कशीदगी बढ़ने लगी। इंतखाबात के दौरान भारत मुखालिफ मुजाहिरों का खदशा। भारतीय सिफारती अमले के अहले खाना को ढाका से बुला लिया गया। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल के मुताबिक होगा। ICC ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 1 दिन की मोहलत। बांग्लादेश तैयार ना हुआ तो मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। टूर्नामेंट के करीब शेड्यूल तब्दील करना मुमकिन नहीं। PSL 11 के लिए सियालकोट टीम के नाम का ऐलान कर दिया गया। सियालकोट की टीम सियालकोट स्टैलियंस के नाम से खेलेगी।
सियालकोट स्टैलियंस का ऐलान टीम मालिक हमजा मजीद ने किया। मजीद कहा, टीम के लोगों, किट और खिलाड़ियों के इंतखाब के हवाले से बड़ा सरप्राइज देंगे। कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी, टिकटॉक ने पाकिस्तान में 2 करोड़ 82 लाख वीडियोस हज़फ कर दी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर टिकटॉक ने दुनिया भर में मजमूई तौर पर 20 करोड़ 40 लाख वीडियोस हज़फ की। और सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में मौसमी खतरे का अलर्ट जारी। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और सरगोदा शामिल मरी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। दरिया काबुल और मुआवन नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खदशा। कराची में कल शाम तक बादल बरसने की पेशगोई।